पांडे देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर इस वक्त की एक बड़ी खबर से अब आपको रूबरू कराते हैं। धनबाद से खबर है, एडीजी उत्तम आनंद मौत के मामले में एक नया अपडेट आया है। गिरफ्तार ऑटो चालक को जेल भेजा गया है। सीजेएम कोर्ट में उसे पेश किया गया था और उसके बाद उसे जेल भेज दिया गया है। ऑटो चालक को जेल भेजा गया है और उसके साथी को। तो एक बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस ऑटो चालक की जिसने टक्कर मारी थी एडीजे 8 उत्तम आनंद को, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। अब ये गैर इरादतन हत्या थी या एक दुर्घटना थी, इसी मामले को लेकर लगातार जांच चल रही। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि जो ऑटो चालक था उसको कोर्ट में पेश किया गया, सीजेएम कोर्ट में, और उसके बाद उसे जेल भेज दिया गया है। तो एक बड़ी खबर इससे इस वक्त हम आपको रूबरू करा रहे हैं। ये पूरा मामला एकदम हाई प्रोफाइल बन चुका है क्योंकि बहुत ही वीआईपी से जुड़ा यह मामला है। न्यायपालिका पर हुए आघात का यह मामला है, एडीजी उत्तम आनंद की मौत का यह मामला, और इसलिए तो बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है जिसमें ऑटो चालक को जेल भेजा गया है सीजेएम कोर्ट में पेश करने के बाद। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा रुक करते हमारे सहयोगी दिलीप का, जो इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ चुके। दिलीप, क्या कुछ नया अपडेट है? क्या सिर्फ ऑटो चालक को या फिर उसके साथी को भी जेल भेजा गया है? इस पूरे मामले में जो दो शख्स की गिरफ्तारी गिरिडीह से हुई थी, जो ऑटो चालक और उसके सहयोगी बताए जा रहे थे। हालांकि जिस दिन गिरफ्तारी हुई थी उस दिन ही कोर्ट में पेश किया गया था और पुलिस ने उसे रिमांड पर लिया था और आज रिमांड की अवधि खत्म हो रही थी। तो आज सीजेएम कोर्ट में पेश करने के बाद उस आरोपी को जेल भेज दिया गया। और दूसरी बड़ी बात है कि आज भी लगातार 12 बजे से यहाँ पे बैठक चल रहा है, मैराथन बैठक चल रहा है, जिस बैठक में एडीजी संजय लाटकर, डीआईजी प्रिया दुबे, जो माफ कीजिएगा आईजी प्रिया दुबे, डीआईजी मयूर पटेल चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम अब बात कर रहे हैं उस पर जिसकी गिरफ्तारी हुई थी, जिसे रिमांड पर लिया गया था और जिसे अब जेल भेजा गया है। तो क्या अकेले उस ऑटो चालक को ही जेल भेजा गया या फिर उसके साथ एक और जो शख्स गिरफ्तार हुआ था, दोनों को जेल भेजा गया है? और फिलहाल जिस रामदेव और उसकी पत्नी का जिक्र हो रहा था इस पूरे मामले में, जिनका ऑटो था, उनकी स्थिति क्या है फिलहाल? देखिए, दो शख्स को जेल भेजा गया जिसमें गिरफ्तारी हुई थी। जो ऑटो चला रहा था, वो ऑटो में जो दूसरा शख्स बैठा हुआ था, वो दोनों शख्स की गिरफ्तारी हुई थी। दोनों को आज सीजेएम कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। और जो औरत है और जो उसके पति है, पति की जिसकी गिरफ्तारी पाटादी थाना क्षेत्र से हुई थी, उससे अभी पूछताछ पुलिस कर रही है, जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। और कल भी दिन भर पत्नी और उसके पति को दोनों को अलग अलग तरीके से जोड़ा पोखर थाने में पूछताछ की गई थी। जो डीएसपी थे सिंदरी, उनकी देखरेख में पूछताछ की गई थी। और आज एक बड़ी अपडेट यह भी है कि जो कल एक मोटरसाइकिल सवार को बुलाया गया था, जो पुलिस ने ये अंदेशा जताया था कि जब ऑटो टक्कर मार करके जा रहा था तो पीछे से जो बाइक सवार गुजर रहा था, शायद वो वही है। उसको रात से पुलिस डिटेन किए हुए है और आज भी उनसे पूछताछ की जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले धनबाद थाने में उनको रखा गया, वहां पे पूछताछ की जा रही है। और तीसरी एक बड़ी खबर यह आ रही है कि आज इस विषय वस्तु पर भी बैठक किया जा रहा है कि जो ऑटो चालक है, जिनके धक्के से एडीजे की मौत हुई थी, उस शख्स की और जिसका ऑटो है उस शख्स की हो सकता है कि नार्को टेस्ट कराने की भी बात की जाएगी। इसको लेकर के भी बैठक की जा रही है, कैसे उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए और कैसे नार्को टेस्ट में दोनों को शामिल किया जाए और नार्को टेस्ट के बाद इस वस्तु स्थिति स्पष्ट करने को लेकर के जांच आगे बढ़ेगी। लेकिन कह सकते हैं कि आज दोनों जो आरोपी ऑटो चला रहे थे और उनके साथ एक शख्स की गिरफ्तारी हुई थी, दोनों को जेल भेज दिया गया। और ऑटो जिसके नाम से रजिस्टर्ड है, उस महिला को और उसके पति को फिलहाल जोड़ा पोखर थाने में रख के पुलिस पूछताछ कर रही है। जी बिल्कुल दिलीप, आप हमारे साथ बने रहिए और इस वक्त हम दर्शकों के एक और खबर से रूबरू करा देते इस पूरे मामले से जुड़ी, और उसके बाद फिर से हम दिलीप के पास आएंगे वापस। लेकिन एक बड़ी खबर और हम आपको जानकारी दे दें इस पूरे मामले में। धनबाद के जिला परिषद में फिलहाल एडीजी के नेतृत्व में बैठक चल रही है। एडीजी संजय आनंद लाटकर, आईजी प्रिया दुबे, डीआईजी मयूर पटेल, एसएसपी संजीव कुमार, सिटी एसपी आर राजकुमार के अलावा कई पुलिस पदाधिकारी यहां पर मौजूद है। कल भी शाम में पूछताछ के लिए बुलाए गए बाइक सवार से अब भी पूछताछ हो रही है। एडीजी उत्तम आनंद की मौत के मामले की जांच को लेकर हर पहलू और हर एंगल पर बैठक में चर्चा की जा रही है। आरोपी ऑटो चालक और उसके सहयोगी के साथ ऑटो मालिक से भी नार्को टेस्ट करने की लेकर बैठक चल रही है। तो इस बैठक में क्या कुछ हो रहा है, इसी पर हम और ज्यादा जानकारी के लिए हम एक बार फिर से हमारे सहयोगी दिलीप के पास चलते हैं। दिलीप से जानेंगे कि कौन कौन इस बैठक में है और ये बैठक कब से शुरू हुई थी, कहां चल रही, किस तरीके से चल रही है। दिलीप, क्या कुछ अपडेट इस बैठक को लेकर, कब से शुरू होता बैठक?
देखिए आज तीसरा दिन है, लगातार तीसरा दिन ये जिला परिषद को केंद्र बना करके यहाँ पे बैठक किया जा रहा है। परसों भी बैठक हुई थी और कल दिन भर बैठक चली थी। कल जो बैठक हुई थी उसमें कई पुलिस पदाधिकारी को जो जांच के लिए लगाया गया था उनको बुला करके एक एक पदाधिकारी से रिपोर्ट तलब किया गया था और उस रिपोर्ट पे चर्चा हो रही थी। और आज भी जो बैठक चल रही है 12 बजे से शुरू हुई है बैठक और ये बैठक लगातार अभी तक जारी है और तमाम पुलिस पदाधिकारी कोयलांचल से जुड़े हुए वो इस बैठक में शामिल है। और खास करके जो एडीजी संजय लाटकर है वो पहले दिन से कैंप किए हुए हैं, जिस दिन से एसआईटी टीम का गठन हुआ था और एसआईटी की टीम के वो चीफ बनाए गए थे और वो यहाँ पे बैठक में शामिल है और बैठक में कई बिंदुओं पे चर्चा हो रही है। और आज पुलिस की एक टीम जहाँ पे एडीजे उत्तम आनंद रहते थे उस जगह से और जो जो लोकेशन पे वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे उन लोकेशन में पुलिस की टीम ने एक मुआयना किया है और वस्तु स्थिति को खंगालने की कोशिश की। पूरे इलाके को जिन इलाके से वो मॉर्निंग वॉक को लेकर के निकलते तो उन इलाकों में कुछ लोगों से पूछताछ भी की है। तो उस पूछताछ को लेकर के भी यहाँ पे जो रिपोर्ट तलब किए गए उसमें बैठक में जो अधिकारी गए थे जांच करने के लिए उनसे पूछताछ की जा रही है। और इस बैठक में कई निर्णय आज लेने की संभावनाएं जताई जा रही है। जो आरोपी हो सकता है कि उनको नार्को टेस्ट भी कराया जाएगा, जिसको लेकर के बैठक में ये कोशिश की जा रही है समझने की कैसे नार्को टेस्ट के लिए आगे की प्रक्रिया को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी तक ये वस्तु स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाया कि जिस तरह से ऑटो ने धक्का मारा, धक्का में एडीजी की मौत हुई, मौत में किन किन एंगल को सामने रखा गया है, क्या ये साजिशन हत्या थी, इस बात को लेकर के एसआईटी टीम के गठन की गई थी और एसआईटी टीम पूरी बात और पूरी पहलू को लेकर के बैठक किए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक इसको लेकर के कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। तो कह सकते हैं इस मामले को खुलासा करने को लेकर के एसआईटी की टीम काफी सजग दिख रही है, धनबाद पुलिस भी काफी सजग दिख रही है और यही वजह के पिछले 3 दिन से लगातार बैठकों का दौर धनबाद में जारी है। जी बिल्कुल दिलीप, एक जानकारी और आपसे चाहेंगे। जो जानकारी आ रही थी जिसमें मुताबिक धनबाद के विभिन्न 55 थाना क्षेत्रों से जो 200 से ज्यादा या 200 के आसपास जो असामाजिक तत्वों की आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, उस मामले में क्या कुछ जानकारी निकल कर आई, कोई कनेक्शन वहां से निकलकर सामने आ पाया? देखिए बिल्कुल 243 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी धनबाद के विभिन्न थाने इलाकों से। उसमें पुलिस ने 17 ऐसे लोगों को चिन्हित किया, ऐसे 17 आरोपियों को चिन्हित किया जिन्हें अभी भी पुलिस हिरासत में रखा गया है। उनसे सख्ती से पूछताछ की जा रही है और बाकी लोगों को पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया गया। लेकिन ये 17 लोगों को जिस तरह से पुलिस अपने हिरासत में रखी हुई और पूछताछ की जा रही है, कहीं ना कहीं खंगालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उनका आपराधिक पृष्ठभूमि रहा होगा और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए वो कहीं ना कहीं किसी के साथ संलिप्तता रहा होगा। तो उस कनेक्शन को खंगालने की कोशिश की जा रही है और इन 17 लोगों से जिस तरह से पूछताछ की जा रही है, जाहिर सी बात है और आज बैठक में उस बात पे भी चर्चा हो रही होगी कि जो 17 लोग को डिटेन किए गए, उन्हें छोड़ा नहीं गया पुलिस हिरासत में, उनसे पूछताछ में क्या बातें सामने आई है, क्या ऑटो मालिक से कनेक्शन था उनका या ऑटो चालक से उनका कनेक्शन था या फिर कई शातिर अपराधी धनबाद कोयलांचल से जुड़े होने के बाद वो बाहर में रह करके आपराधिक घटना को अंजाम देते हैं, उनसे क्या कनेक्शन था, तमाम बातों पर चर्चा हो रही है। लेकिन फिर बात वहीं पे आकर के रुकती है। अभी तक उस पूरे मामले पे किसी भी वरीय पुलिस पदाधिकारी का बयान नहीं आया है कि आखिर इस जांच में उन लोगों से जांच में या पूछताछ में क्या बातें सामने आई है, किस तरह का कनेक्शन सामने आया है। जी जो दिलीप, सूत्रों के हवाले से भी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही, क्या किसी गैंग का कोई कनेक्शन रहा हो, किसी मामले में सजा सुनाई हो एडीजे ने, उसके बाद से इस तमाम चीजें कुछ कड़ियां कुछ भी जानकारी नहीं मिल पा रही है? पुलिस और एसआईटी की टीम जिस तरह से जांच कर रही है, पहला तो इनके ऊपर ये प्रेशर है कि मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी है। तो इनको ये लग रहा है कि अगर किसी बात को मीडिया में लीक करेंगे तो शायद जो अपराधी अगर जो जिनसे कनेक्शन जुड़ रहा होगा वो सतर्क हो जाएंगे, वो फरार हो जाएंगे, तो इनके सामने जांच को आगे बढ़ाने में परेशानी होगी। ये एक वजह हो सकती है जिससे कि वो मीडिया में साझा नहीं कर रहे हैं। लेकिन कनेक्शन उनके भी खंगाले जा रहे हैं। कल झरिया में भी एक शख्स को उठाया गया था जिसका सिंह मेंशन से ताल्लुक था, उनसे भी अभी तक पूछताछ की जा रही है। डाल्टनगंज परिजन ने आरोप लगाया था, डाल्टनगंज में एक आपराधी को उन्होंने सजा सुनाई थी, उनसे भी कनेक्शन खंगालने की कोशिश की जा रही है। रांची में अमन सिंह जो बहुत बड़ा शूटर है, उसके गैंग को जमानत इन्होंने देने से इनकार कर दिया, तो उस कनेक्शन को भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। रंजय सिंह हत्याकांड का जो मामला था इनके बेंच में चल रहा था, उनके कनेक्शन को खंगालने की कोशिश कर रही है। कनेक्शन कई खंगाले जा रहे हैं और कनेक्शन खंगालने को लेकर के सबसे बड़ी बात यह सामने आई थी कि 243 लोगों से ज्यादा आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। जाहिर सी बात है पुलिस भी चाह रही है, एसआईटी की टीम भी चाह रही है इस मामले का जल्द से जल्द उद्भेदन और जल्द से जल्द ऐसे कनेक्शन तलाशे जाए जिसने इस घटना को अंजाम दिया हो। लेकिन सवाल फिर से वहीं पे उठता है कि अभी तक इस पूरे मामले पर किसी भी पुलिस पदाधिकारी का या फिर एडीजी का खुलकर कोई बयान सामने नहीं आया कि आगे किस तरह से कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई में क्या निष्कर्ष निकले हैं। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप, आप हमारे साथ जुड़े, पूरी जानकारी दी, अब तक के अपडेट से आपने दर्शकों को रूबरू कराया। बहुत शुक्रिया दिलीप। और इस बैठक पर आप नजर बना रहे हैं, शायद हमें कुछ आज जानकारी पुलिस अधिकारियों से मिल जाए ताकि हम भी दर्शकों को कुछ बता पाएं कि इस मामले में
पुलिस की ओर से फिलहाल अब तक क्या कुछ किया गया है, क्या फाइंडिंग्स इसमें कुछ मिले हैं या नहीं, कोई फाइंड आउट हुआ है या नहीं हुआ है, ये जानकारी भी हम चाहेंगे कि हम दर्शकों तक पहुंचाए। लेकिन सवाल वही कि पुलिस की ओर से कोई बयान आ जाता है, पुलिस की ओर से कुछ बताया जाता है तो ही हम दे पाएंगे। बहुत शुक्रिया दिलीप, हमारे साथ जुड़े आप नजर बनाए रहे, शुक्रिया आपका।